Okay, we'll start now. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Upjana Vallabha Giridharadhari. Jaya Upjana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tera Vanachari. Yamuna Tera Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjavi. Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Guru
गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन नमो सबकी जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। न शुक्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So we shall be taking from second canto Srimad Bhagavatam, the first chapter entitled as ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। टेक्स्ट 4 onwards। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। न शुक्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। टेक्स्ट 4। देहापत्यकलत्रादिष्व आत्मसैन्येष्वत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादिष्व आत्मसैन्येष्वत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादिष्व आत्मसैन्येष्वत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। वर्ड मीनिंग? देह शरीर, अपत्य बच्चे, कलत्र पत्नी, आदिशो तथा अन्य सारे संबंधों में आत्मा निजी, सैन्येषु सिपाहियों में, असत्सु प्रयत्नशील नहीं पतनशील, अभी के बावजूद तेषाम उन सब का परमतः अत्यधिक आशक्त निधनम विनाश पश्यन अनुभव करके अपि यद्यपि च नहीं पश्यति देखते हैं। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। तात्पर्य थोड़ा लंबा तात्पर्य है। यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है। जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक वे सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिवारजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधीजनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रवृत्ति पर विजय
पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथा कथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष के विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है, और इसी प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ यह संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान विषय ही भ्रामक पथ भ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप को अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारे आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फेन के बुलबुलों के समान है, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान ही शक्ति के शिकार बन जाते हैं, और इस तरह जीवन की अस्थायी परिस्थितियों को व्यर्थ खोज के पीछे अमूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की ब्रह्म चकाचौंध से मोहग्रस्त हैं। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास सबकी सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति सब तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, और फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस सब को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागरं रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी
पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगतागा समनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरगताय दामोदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देवतारिणी। जय श्री प्रभुपाद। सुप्रभात की अनुकंपा से और आपके सौजन्य से गुरुजनों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवतम की नित्य कथा चल रही है। आज हम सुनेंगे सुखदेव गोस्वामी महाराज से देहापत्यकल्त्रादिष्व आत्मसैन्येष्व शत्वपि तेषां ब्रह्मतो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो आत्म तत्व विहीन है, जिनको यह अंदेशा नहीं है मेरे शरीर के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य करने में सक्षम हूं, वो मेरी आत्मा की अगर उपस्थिति है तो हो रहा है। अगर आत्मा नहीं होगी हमारे न कार्य काम करेंगे न कलाप कार्य करेंगे, न कर्म न कार्य। तो जिसको यह पता है कि मेरा एग्जिस्टेंस या मेरा शरीर ये अमानत है आत्मा की, उसको आत्मबोध हो सकता है। लेकिन जो समझे मैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी धारणा, मेरा कहा गया कार्य सब है, वो आत्मविहीन होते हैं। और जो आत्मविहीन होते हैं भगवान के दर्शन पाना काफी मुश्किल होता है। भगवान ने कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। और हम सब धर्मों में उलझे हुए हैं। सांसारिक धर्म है, देह धर्म है, पत्नी या पति धर्म है, समाज धर्म है और सोसाइटी का धर्म है, सारे धर्मों में। और भगवान कहते हैं धर्मों में तुम फंसे रहोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो। भाई कैसे छोड़े? तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम ज्ञाति पार्थानुचिन्तयन्। भाई कैसे होगा? अभ्यास किस प्रकार? योग से युक्त। कैसे? चेतसा अनन्यगामिना, चेतना कहीं और नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्या देखें? परमं पुरुषम, परम पुरुष को देखो, उनके चरणारविंद को देखो, मुखारविंद को देखो, उनकी लीलाओं को समझो, सुनो। हाँ याति पार्था अनुचिंतयन्, हे पार्थ उसका तुम चिंतन करो। देखो चिंतन तो सब करते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत्। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब हम बिना कार्य किए रह जाएंगे। यानी सोने के बाद भी हमारा मन हमको स्वप्न में ले जाता है, फिर भी कार्य करता ही रहता है। तो जब हमें चिंतन करना ही है तो भगवान का चिंतन क्यों न करें? आत्मबोध क्यों न हो? ये क्यों ना पता करें कि ये मैं कैसे मुझे मेरे माता पिता मिले, कैसे मुझे खानदान मिला, कैसे मुझे देश मिला, कैसे मुझे शरीर मिला, कैसे मुझे एजुकेशन मिली, कैसे मुझे मेरे साथी मिले, मेरे दोस्त मिले। क्या अचानक था या ये भगवान का इसमें जो है हाथ था, भगवान की अपेक्षा थी, या भगवान ने जो हमसे गया उपेक्षा थी? ये सब अगर हम सोचने लगे तो तब हम आत्मबोध कर सकते हैं। मैं कौन, मुझे क्या करना है? इफ आई एम बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी? वरना खाना पीना सोना झगड़ना ये तो पशु का काम रे,
मानव जन्म हमने लिया, ले ले हरि का नाम रे, ले ले हरि का नाम रे। अब आप कहेंगे कि भाई हाँ, हम तो भगवान का नाम की हम सुबह उठते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेकम करते हैं, प्रसाद में हम तो लगे हैं लेकिन हम लगे हैं पार्शियली। भगवान तो कह रहे हैं सर्वेषु कालेषु। अब डॉक्टर साहब कहीं ऑपरेशन करने जाए तो क्या ऑपरेशन करें या भगवान का नाम जप करें? हम कहेंगे कि भगवान का नाम जप कीजिए और तब देखो ऑपरेशन कितना सफल होता है। तब भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको बोलेंगे कैसे काम करना है। लेकिन ये तब होगा जब हमें भगवान में आस्था होगी ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान वगैरह कोई नहीं आते मरते समय। हाँ, उनको मतलब भगवान नहीं आते। क्यों? कि वो दृष्टि विहीन है, वो नहीं समझ सकते। वो समझे तो 3 डायमेंशन है, जो हमें दिखता वही होगा। भगवान तो दिखते नहीं है। भगवान कैसे दिखेंगे? भगवान के दूत कैसे दिखेंगे? विष्णु दूत कैसे दिखेंगे? उसके लिए तो वो चाहिए ना, ददहामि दिव्यम ते चक्षुषु। जब तक हमारे दिव्य चक्षु नहीं हुए हम भगवान को कैसे देखेंगे? कोई मरणासन हो और पीछे प्रभुपाद की टेप चल रही हो तो लोगों को थोड़ी पता कि भगवान है। भाई हरे कृष्ण माम में भगवान तो अवतरित हुए ना। किसको इतना विश्वास? किसी को विश्वास नहीं होता। तो आत्म जो विहीन है, हम सब आत्म विहीन है। वो तो प्रभुपाद की अनुकंपा रही, थोड़े अच्छे हमारे सुकृतियां रही, सकाम कर्म कभी कुछ किया हुआ तो दिन में 1-1.5 घंटे हम जो है भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। क्षणिक, हमेशा नहीं। लेकिन अगर हमेशा करना है तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु। वो कैसे? अभ्यास के द्वारा। कैसे? योग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना। हमारी चेतना, जब हम पैसे गिनते हैं हमारी चेतना बराबर रहती है कि कहीं कम तो नहीं दे दी, कोई नोट फटा तो नहीं है, तो हमारा ध्यान होता है। ये कभी अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ गई, पूरा 3 घंटे का ध्यान कहीं, या आप लोग अगर कोई किसी और की पिक्चर देखते हो 3 घंटे की पूर्ण समाधि। अगर बच्चों ने जरा हल्ला कर दिया तो बस में घुसा, यू नॉनसेंस, मुझे पिक्चर नहीं देखने दे रहे। और जब भगवान का नाम आता है तब हम भगवान के सामने, शरीर भगवान के सामने और मन कहीं और, झकोरे लेते हुए, विचरण करते हुए चला जाता है। तो जो आत्म विहीन है वो इसी चिंता में तो है। और ये चिंता, और आपको मजेदार बात बताऊं, जैसे जैसे आदमी का शरीर बूढ़ा होता है उसकी तृष्णा उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले तो सिर्फ पत्नी पे आसक्त था, बच्चे हुए तो बच्चों पे आसक्ति आ गई, उसके बाद मकान बना तो मकान पे आसक्ति आ गई, उसके बाद गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे आसक्ति आ गई, बच्चों की शादी हुई तो बच्चों हमारी बहू है उन पे आसक्ति आ गई, अब उनके बच्चों पे आसक्ति आ गई। हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इस आसक्ति को तृष्णा भी कहते हैं। हमारी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। बड़े बड़े भक्त सोचते हैं कि प्रभु की कृपा से वृंदावन में तो फ्लैट हो गया, बस एक फ्लैट मायापुर में हो जाए तो मजा आ जाए। जबकि साल में 2 दिन जाना है, भाई होटल में रह सकते नहीं, बस एक हो जाए बस। उसके बाद अरे यार नौकरी तो जुहू में लग गई, आज जुहू बम्बई के बस चौपाटी में एक बस फ्लैट मिल जाए ना तो मजा आ जाए, बस आनंद आ जाए। ये नहीं मालूम है कि हमारे तृष्णा बढ़ रही है, तृष्णा बढ़ रही है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तृष्णा वो भी बढ़ती है। जब आदमी जवान होता है तो मरने से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता मरने से। और जब आदमी बूढ़ा होता है उसको मालूम है वो बाप रे बाप, अब यमदूत आएंगे, बीमार हो जाऊंगा तो हॉस्पिटल में सुइयां चुभी होंगी, शरीर में नलियां लगी होंगी। तो जैसा बूढ़ा हो जाता है वैसे डर, वैसे डर, वैसी ज़्यादा तृष्णा, वैसी ज़्यादा तृष्णा। वो कहते हैं कि एक सेठ था, उसने सोने की गिट्टियां खरीद की थी, क्या बोलते हैं उसको, अरे
ब्लॉक्स, क्या बोले, ब्लॉक से बोले, छोटे छोटे ब्लॉक। तो उसने वो करीब जो ही 50 से 60 रुपए तोला खरीद की थी। अब उस बेचारे को बहुत बुखार आया, घर में लेटा था, तो उसके बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने थर्मामीटर उसमें डाला और डॉक्टर ने कहा, वो बाप रे बाप 104। तो आदमी बोलने लगा, बेच दो बेच दो बेच दो। जो सोना 54 में खरीदा था ना, बोला 104 हो गया ना, बेच दो, फटाफट बेच डालो। तो ज्यों ज्यों आदमी उम्र बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, और भक्त लोगों की जैसे उम्र बढ़ती है, संसारिक आसक्ति समाप्त होकर के भगवान के ऊपर आसक्ति बढ़ती है। देखो प्रभुपाद जी ने जो अपनी पक्की उम्र में क्या भक्ति, तब बस भगवान के ऊपर भक्ति हो गई, निछावर हो गए। अब बीवी की परवाह नहीं, परिवार की परवाह नहीं, दुकान की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, अब परवाह है तो भगवान के, अपने गुरु के, और तब कर पाएगा। तो जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी, हमें लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, लगेगा, और वैसे कर भी रहे हैं, लेकिन हम सारे रिचुअल कर रहे हैं। हमारी भक्ति का एक ध्येय है कि मैं 16 माला करूंगा तो तू हमें क्या देगा। मैं जो हूं शाम सुबह ब्रह्म संहिता गाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैं नरसिम्हा अष्टकम गाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हर चीज में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा। तो इस प्रकार आत्म तत्व विहीन, अरे कितने भाग्यशाली हम लोग। हमें कम से कम इतना तो मालूम है कि जब भी हमें समय मिले तो भगवान के नाम को हम जप कर ही सकते हैं, थोड़ा पढ़ ही सकते हैं। और आजकल तो पूरी भागवताम, जितने शास्त्र हैं आपके, 18 पुराण हैं, भागवताम है, आपकी पूरे वेद हैं, सारे मोबाइल में है। जब भी वो खोला और पढ़ सकते हैं। लेकिन कहा, कहते हैं एक आदमी था, उसको अपने प्रेयसी से बहुत प्यार था, तो उसने गले में अपनी एक फोटो लगा रखी थी प्रेयसी को देखने के लिए। तो लोगों ने कहा, भाई ये क्या। अरे बोला, जब याद आई प्यार की, नजर झुकाई और दीदार कर लिए। जब याद आती है मैं दीदार कर लेता हूं, देख लेता हूं। अब हमारे पास देखिए, पुराण है, वेद है, रामायण है, संहिता है, पूरे के पूरे उपनिषद हैं, लघु भागवताम है, बृहद भागवताम है, लेकिन पढ़ता कौन है। हाँ चाहिए, बोलते ना, हम बोलते ना, तो प्रभु कैन यू शेयर विद मी। और इतनी हमारी कलेक्शन हो जाती है, अबे पता नहीं हो मैंने कलेक्शन कहाँ डाली है। प्रभु ये भेज देना, प्रभु ये भेज देना। ये नहीं कि भागवतम बहुत है यार, अगर एक श्लोक पढ़ लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। ये तृष्ण आसक्ति सबके साथ है, खाली ये नहीं कि हमारे साथ हो, सबके साथ है। लेकिन भक्त जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, उसकी आसक्ति परिवार भौतिक से छोड़कर भगवान के प्रति ज़्यादा होती है, और तब भगवान उसे रक्षा करते हैं। क्या रक्षा करते हैं? उसका जो आत्मज्ञान है उसको संभाल के रखते हैं, और उसको भौतिक बाद में नहीं गिनने देते। एक बार प्रभुपाद जी ने जो है किसी को संन्यास दे दिया, तो सब कहने लगे, प्रभुपाद आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू अपहोल्ड द संन्यास धर्म। I know him, he's a womanizer and he's a druggist. I don't think so he can. Prabhupada said, okay, if at all he'll fall down, he'll become Grihastha. More than nothing will happen. But even if he's a Grihastha, he'll be still doing the devotion. See, Prabhupada was very, very positive. Little bit, swalpam, apyasi dharmasya, swalpam. तो प्रभुपाद इतने मैग्नानिमस है कि कहाँ गिरेगा। अरे गृहस्थ आश्रम में रहेगा ना, भक्ति तो फिर भी करेगा, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब गुरु महाराज का परसों बुखार हुआ तो उन्होंने बहुत शानदार कहा कि लगता है मेरे जो शिष्य हैं वो 4 रेगुलेटिव का प्रिंसिपल का पालन नहीं कर रहे हैं। और गुरु महाराज गलत नहीं बोल सकते हैं,
क्यों गलत बोलेंगे? वो त्रिकालदर्शी भी है, वो सबको जानते हैं, पहचानते हैं, हाँ ये कुछ गड़बड़ कर रहा भाई। तो ये है आत्म तत्व। और जो उसका एक दफा आत्म तत्व हो गया ना, उसको दुनिया की कोई भी चीज भी आकर्षित नहीं कर सकती है, कतई नहीं। और ये धारणा अगर बनी रहे तो जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। कल का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर कल चर्चा करेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बार बार आपने हमारे मुंह से सुना होगा, गुरुजनों के मुंह से सुना होगा, प्रभा के मुंह से सुना होगा। तो आज ये थे पश्यति सह पश्यति, और भगवान क्या कहते हैं? यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो मा पश्यति, जो मुझे देखेगा। और हमको क्या दिखता है? अरे इस पर्व में ये अवगुण है, ये दुर्गुण है, ये है, मेरा नौकर टाइम से नहीं आता है, ये सफाई बराबर नहीं करता है, हर चीज में आज ट्रैफिक ज्यादा है, और ये हो गया वो हो गया, परेशानियां ही परेशानियां। तो हम भगवान को सर्वत्र कहां देखेंगे? यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और मुझको सब में देखे। इस प्रकार सच में न प्रणश्यति, वो मेरे से कभी अलग नहीं होगा और मैं उससे कभी अलग नहीं होऊंगा। तो भगवान को देखना है, कभी विग्रह के रूप में, कभी श्लोकों के रूप में, कभी भक्तों के रूप में, कभी बाह्य रूप में, कभी अंदर रूप में भगवान को देखते जाएं और वही जपना है, वही रटना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महात्मा दास प्रभु ने कहा कि अगर तुमने सुबह उठ के कहा हे आई हैव टू चांट, तो इसका मतलब आपको चांटिंग में रुचि बिल्कुल नहीं है। आई हैव टू चांट यानी ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर आप कहें हे आई वांट टू चांट, लेट मी गो टू सेक्लूजन, आई वांट टू चांट, इसका मतलब आपको चांटिंग में रुचि है। सो आई हैव टू एंड आई वांट टू बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन जब नाम में रुचि आ जाती है तो फिर नाम में ही मन लगता रहता है, तब जिंदगी में और कुछ नहीं है। तो पश्यति, भगवान को देखना है, आधे विग्रह के रूप में, नाम के रूप में, श्लोकों के रूप में, और गुरुजनों के रूप में, वैष्णव जनों के रूप में, भोजन के रूप में। और तब हम भगवान को पहचान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। इसके साथ ही अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। कल का श्लोक चर्चा ना भी हो, लेकिन हम कल कहेंगे, सब कल उसको रिपीट करेंगे। हर आदमी को वो रिपीट करना होगा। बहुत ही उत्तम श्लोक है ये, श्रीमद् भागवतम की आत्मा कहलाई जा सकती है। तो कल उस पर चर्चा। हरे कृष्ण।